तो एक बहुत अच्छे दोस्त की सलाह पर मैंने मामला लीगल है का बिंज वॉच किया आज से 2 दिन पहले। थोड़ा बिज़ी था तो उसका रिव्यू नहीं कर पाया। हालाँकि अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग मामला लीगल है देख चुके होंगे और इससे इस सीरीज़ की पॉपुलैरिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हों जिन्होंने ये सीरीज़ अब तक ना देखी हो। और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे कंटेंट को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए और उसके बारे में बात होनी चाहिए। और वैसे भी नेटफ्लिक्स वाले मुझे कभी-कभी सरप्राइज़ करते हैं कुछ अच्छा दिखा के, नहीं तो वो तो बेताल जैसी चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने मुझे। ख़ैर मैं उधर नहीं जाऊँगा, वो तो अलग ही चमत्कार था लाल मिर्ची वालों का। ख़ैर मैंने देखी मामला लीगल है और जुडिशरी पर शायद मैंने अब तक जितने भी प्रोग्राम वग़ैरह देखे हैं या फ़िल्में देखी हैं, कुछ एक ही हैं जिनको आप याद करते हो उनके कोर्ट रूम सीन्स की वजह से या उनकी एक कमेंट्री की वजह से, जैसे सनी देओल की दामिनी है। और भी हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छा डॉक्यू ड्रामा टाइप, या डॉक्यू ड्रामा नहीं सॉरी, एक आर्ट ड्रामा टाइप एक फ़िल्म है, एक रुका हुआ फ़ैसला। अगर आप लोगों को यूट्यूब या यहाँ वहाँ मिल जाए तो ज़रूर देखिए। तो बहुत कम हैं ऐसी फ़िल्में जिनमें थोड़ा बहुत कानूनी दाव-पेच और लॉ की अच्छाइयाँ, लॉ के लूप होल्स, उसके बारे में बात की गई है। बी आर चोपड़ा की फ़िल्म है इंसाफ़ का तराजू, जो फ़ेमस तो अपने सेंसेशनल कुछ अलग ही रीज़न्स की वजह से हुई, लेकिन अगर आप उसके कोर्ट रूम की बहस वाले सीन को देखें तो वो भी एक अच्छी फ़िल्म थी। तो आऊँ वापस मामला लीगल है पे। मामला लीगल है बहुत ही खट्टा-मीठा, ज़्यादातर ह्यूमरस, मज़ाक वाली चीज़ें, बार-बार आप हँसते हो, ऐसे-ऐसे सीन्स हैं। और जैसा कि विजय राज की कमेंट्री में शुरू में ही कह दिया गया है कि कुछ सत्य घटनाओं या दुर्घटनाओं पर आधारित, और कैसी-कैसी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय चीज़ों पर कोर्ट्स में बहस हुई हैं। जैसे गाली देने वाले तोते के केस हुए हैं। बंदर ने कैश चुरा लिया और बंदर को कोर्ट प्रेमाइस से, या बंदरों को कोर्ट प्रेमाइसेस, कोर्ट के इलाके से कैसे भगाना है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। किसी ने अपने नेम प्लेट में प्रेसिडेंट लिख लिया तो उस पर केसेस हुए हैं या उस पर बहसें हुई हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। और इस सीरीज़ का जो सबसे स्टैंड आउट पार्ट है वो है रवि किशन की एक्टिंग। ये हमारे लिए मतलब खैर भोजपुरी सिनेमा के साथ वो बहुत बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हैं, उनको भोजपुरी सिनेमा का रिवाइवर माना जाता है। तो उनकी थोड़ी-सी ब्रांडिंग है कि भोजपुरी एक्टर, लेकिन असल में रवि किशन ने, अगर आप लोगों ने मुक्काबाज़ देखी हो, और भी उनके कुछ हैं, एक मत्स्य कांड बोल के बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है, उसमें जो उन्होंने पुलिस वाले का रोल किया ना, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो देखिए। तो रवि किशन मेरी नज़रों में एक बहुत ही अंडररेटेड मेगा स्टार जैसी अगर मैं बात बोल सकूँ ना उनके लिए, तो वो उनके ऊपर साबित होती है। क्योंकि जब वो स्क्रीन पर आकर एक्टिंग करते हैं ना, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो कोई फ़िल्म हो, उनके सामने मैंने लोगों को टिकते हुए नहीं देखा है। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि चाहे उनका रोल एक सबड्यूड, मतलब एक आराम-आराम से बात करने वाले आदमी का रोल हो, जैसा कि मुक्काबाज़ में था, या उनका रोल वो एक अजीब सनकी सा वो पुलिस वाले का रोल हो मत्स्यकांड में, और यहाँ पे ऊपर से एक बहुत ही तिकड़मी, विश्वास से भरा हुआ उस टाइप का एक वकील, उनका वो कैरेक्टर है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी एक कहानी है, वो अपने बाप से क्यों नाखुश है, उसको ज़िंदगी में क्या दर्द है। एक बहुत ही रेंज वाला कैरेक्टर है ये, जिसे रवि किशन ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग एक्टर कैरेक्टर हैं, जैसे नायला अग्रवाल हैं, अनन्या श्रॉफ एक बड़े बाप की बेटी टाइप, जो एक सोशल पॉजिटिव ढंग से वकालत को सुधारना चाहती हैं, और कैसे उनका भी इस बात पे मजाक उड़ता है। एक और स्टैंड आउट एक्टर हैं निधि बिष्ट, वो सुजाता दीदी या सुजाता नेगी, और उनके बारे में वो जो एक लाइन आती है बार बार के दीदी दलील नहीं देती, दीदी खुद ही दलील है। मतलब वो जो एक
बाद में जो पता चलता है कि इसके साथ क्या ह्यूमर जुड़ा हुआ है इस लाइन के साथ। इसके अलावा अपने हमेशा की तरह उनके लिए मैं बोलता हूँ एवर रिलायबल, सदैव विश्वसनीय, वो हैं अपने ब्रजेंद्र काला एडवोकेट। पीपी के रोल में उन्होंने बहुत रंग जमाया है। और भी कई छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये अपना रवि किशन का एक मतलब एडवोकेट त्यागी का जो उन्होंने रोल किया है, एडवोकेट त्यागी का एक सरदार वफ़ादार दोस्त मिंटू, मैं उन एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। उन्होंने बड़ी बढ़िया एक्टिंग की है। जैसे वो एकदम वफ़ादार दोस्त होता है ना, कि जब दोस्त कोई डायलॉग मार रहा है तो ऐसे खुश होके ऐसे मुंह खोल के जो देखते हैं, दोस्त खुश है तो मैं भी खुश हूँ, दोस्त दुखी है तो वो भी दुखी है। मतलब जैसे मुन्ना भाई और सर्किट, वैसे ही एडवोकेट वीडी त्यागी और उनका ये दोस्त मिंटू। तो ये एक बहुत और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे उनके 2 असिस्टेंट हैं लॉ एंड ऑर्डर, उनका प्रमोशन होता है उन दोनों का। तो आप कह सकते हैं कि वो वीडी त्यागी के थॉमसन एंड थॉमसन है। तो उनका प्रमोशन होता है कि लॉ एंड ऑर्डर अब तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, वीडी त्यागी कहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर, हम असिस्टेंट रखेंगे, उनके नाम रखेंगे रूल एंड रेगुलेशन। तो काफ़ी बढ़िया हमारे पास ऐसा कंटेंट, अच्छा ह्यूमर का कंटेंट और अच्छा सैटायरिकल कंटेंट, व्यंग्यात्मक कंटेंट, सिस्टम के ऊपर व्यंग करने वाला कंटेंट, वो बहुत मुश्किल होता है बनाना, लिखना। इसलिए राग दरबारी जैसे उपन्यासों को इतना महान उपन्यास माना गया ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, शायद मैं अपनी गर्दन तलवार पे टिका के ये कहना चाहूँगा कि मामला लीगल है, जहाँ तक वेब सीरीज़ का सवाल है ना, शायद वो कोर्ट रूम ड्रामाज़ और कोर्ट के ऊपर बने कंटेंट का राग दरबारी है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है ना, तो ज़रूर देखें। मतलब बहुत ही बढ़िया सीरीज़। और सबसे अच्छी बात भैया, 25 मिनट की कहानी है तो 25 मिनट का ये एपिसोड बनाया है। 28 मिनट की कहानी है तो 28 मिनट का ये एपिसोड बनाया है। ये 56 1 घंटा 6 मिनट के एपिसोड बनाने वाले च्युइंगम की चड्डी वाले ना, मिर्ज़ापुर फिरज़ापुर वाले लोग ना, इससे थोड़ा सा सीखें कि जितनी कहानी हो ना, उतनी एपिसोड की लेंथ होनी चाहिए। तो ये एक और बात मैं कहना चाहूँगा मेरी तरफ से। तो सचमुच मैं कहूँगा बहुत टाइम के बाद ऐसा कंटेंट मैंने देखा जिसको मैं कहूँगा 5 में 5 स्टार।